नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबकी नजरें इन दिनों दिल्ली में होने वाले चुनाव और बिहार में सियासी बवाल पर है। लगातार खबरें आती हैं कि नीतीश कुमार अब चले जाएंगे बीजेपी छोड़कर। इस नेता से बात हो गई है, उस नेता से बात हो गई है, यहाँ मीटिंग चल रही है, इससे मिलने से मना कर दिया, इस पर यह बयान दे दिया। लगातार कुछ न कुछ चीजें वहां से निकल के आती रहती हैं। अब इन सबके बीच में सबकी नजरें यहाँ टिकी थी और असली खेल ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र की सियासत में खेला जा रहा है। जी हाँ, ऐसा खेल जिससे सिर्फ महाराष्ट्र की राजनीति नहीं बल्कि केंद्र की राजनीति, देश की केंद्र की राजनीति भी प्रभावित होगी। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी को क्यों ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार शायद साथ छोड़कर जा सकते हैं? क्या इनकी भरपाई करने के लिए महाराष्ट्र में बीजेपी ने नया खेल शुरू कर दिया है? आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले आपको याद होगा कि संजय राउत ने एक बयान दिया था कि बीजेपी जो है वो शरद पवार के 8 सांसद अपने पार्टी में लाना चाहती है। इस काम के लिए अजीत पवार को भी लगा दिया गया है। लेकिन अब इस पर एक नया ट्विस्ट निकल के आ रहा है दोस्तों, एक नया ट्विस्ट। ट्विस्ट की बात भी करेंगे, पहले आपको कुछ संकेत बताते हैं। उस संकेत से आप अंदाजा लगाइएगा कि आखिर महाराष्ट्र के सियासत में क्या होने जा रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में अमित शाह बयान देते हैं, पूरे देश में बवाल मच जाता है। इंडिया गठबंधन के बड़े बड़े नेता, खासतौर से कांग्रेस के नेता आक्रामक हो जाते हैं, रैलियां निकाली जाती हैं, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। लेकिन महाराष्ट्र में इक्का दुक्का नेताओं को छोड़ दे तो कड़ी प्रतिक्रिया किसी की तरफ से नहीं आती। खासकर शरद पवार की जो एनसीपी है उनकी तरफ से तो कुछ ज्यादा देखने को भी नहीं मिला, ना ही शरद पवार ना ही सुप्रिया सुले। ईवीएम ईवीएम को लेकर के महाराष्ट्र में जबरदस्त तरीके से सियासत गरमाई हुई थी, लेकिन शरद पवार भी लगातार मीटिंग कर रहे थे। लेकिन एक टाइम ऐसा आया जिसके बाद शरद पवार की एनसीपी की तरफ से भी देखा गया कि अब उनका जो रवैया है वो नरम पड़ने लगा, सॉफ्ट पड़ने लगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बीजेपी नेता ने दिल्ली में जो प्रियंका गांधी को लेके बयान दिया कि सड़कें जो है वो प्रियंका गांधी के गाल जैसे बना देंगे, उस पर भी शरद पवार की एनसीपी की तरफ से कोई कड़ी प्रतिक्रिया नहीं आई। सोशल मीडिया पर भी कुछ भी ज्यादा शेयर नहीं किया गया। और सुप्रिया सुले जो खुद महिला सांसद है बारामती से, उन्होंने भी इस पर कुछ प्रतिक्रिया दी नहीं। कुछ ऐसा महाराष्ट्र की सियासत में ऐसा कुछ हुआ नहीं जिससे लगे कि शरद पवार की एनसीपी इस बात का विरोध कर रही है। तो ऐसे कई सारी चीजें थी जो बैठे बैठाए मुद्दे जो है वो शरद पवार की एनसीपी को मिले, या ये कहिए महाराष्ट्र में अपोजिशन को ही मिले एक तरीके से, लेकिन कुछ भी उसका मुद्दा बनते हुए दिखाई नहीं दिया, बल्कि हो उल्टा रहा है। इतने सारे मुद्दे मिलने के बाद भी शरद पवार की एनसीपी की तरफ से आजकल देवेंद्र फडणवीस की, जो बीजेपी के नेता है, महाराष्ट्र के सीएम है, उनकी तारीफ की जा रही है। खुद सुप्रिया सुले कहती हैं कि देवेंद्र फडणवीस जो है वो इकलौते ऐसे नेता हैं जो एक्टिवली काम करते हुए दिखाई देते हैं। और गडचिरोली जो दौरा था देवेंद्र फडणवीस का, उसको लेकर तारीफ करते हुए नजर आए। अब ये तमाम कड़ियों को अगर आप देखिए दोस्तों, तो ऐसा लगता है कि शरद पवार की एनसीपी की तरफ से भी लगता है कि अब बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर और कुछ ना कुछ अलग तरीके की राजनीति जो है वो चल रही है। अब दोस्तों, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि पहले भी आपको याद होगा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से पहले भी ये बात कहा जा चुका है कि वो शरद पवार के साथ काम करने को तैयार है। और शरद पवार ने कहा भी था चुनाव के दौरान की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। अब ऐसे में खबर आ रही है कि शरद पवार की एनसीपी या शरद पवार ये चाहते हैं, जो खबरें आ रही है उसके बेसिस बता रहा हूँ, कि ऐसा हो सकता है कि सुप्रिया सुले को केंद्र में मंत्री बनाने के तर्ज पर जो सांसद हैं वो अजीत पवार के साथ आ जाएं और इनका समर्थन बीजेपी को मिल जाए। इससे बीजेपी को ही फायदा होगा दोस्तों। एक तो बैठे बैठाए 9 से 10 सांसद उनके पास आ जाएंगे और जो निर्भरता है नीतीश कुमार पर और चंद्रबाबू नायडू पर वो कम हो जाएगी। अब आपको बता दें कि दोस्तों, मुंबई में एक बड़े उद्योगपति हैं, बड़े उद्योगपति हैं वो, उनके यहाँ मीटिंग हुई थी जिसके बारे में अजीत पवार ने बहुत पहले ही जिक्र किया था, बहुत तमाम पब्लिकेशन में छपी भी थी। और इस मीटिंग में शरद पवार भी शामिल थे। ये बात अजीत पवार ने कही थी, लेकिन इस बात का खंडन शरद पवार ने नहीं किया। और अब खबर आ रही है कि इसी उद्योगपति जो है, ये जो उद्योगपति इनकी मध्यस्थता के चलते ये तमाम कवायद जो है वो की जा रही है। क्या ये बीजेपी आला कमान की तरफ से भी यही चाह रहा जो महाराष्ट्र में चल रहा है वो चाह रहे हैं? क्या बीजेपी के आला कमान महाराष्ट्र में कुछ ऐसा सियासी खेल खेलना चाहते हैं जब सबका ध्यान दिल्ली और बिहार में हो, उस समय महाराष्ट्र में कुछ ऐसा खेल खेल दिया जाए जिससे दिल्ली की सियासत जो है वो सेफ हो जाए, पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बीजेपी जो एनडीए सरकार बनी हुई है वो सेफ रहे? क्योंकि आए दिन जिस तरीके से चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को लेकर के जो पशुपेश में बीजेपी बनी रहती है, जो दिखाई देती है, वो पशुपेश और वो पूरी राजनीति जो है उसका जो है वो ऑप्शन जो है वो बीजेपी तलाशना चाहती है। ऐसा अभी तक तो यही लग रहा है दोस्तों। आपको बता दें कि हमेशा बीजेपी की रणनीति रही है कि हमेशा वो ऑप्शन के साथ चलते हैं। महाराष्ट्र की आप पहले की सियासत देख लीजिए, एकनाथ शिंदे को साथ लेने के बावजूद भी अजीत पवार को अपने साथ में लेकर के आए। यानी अब आगे चल के अगर एकनाथ शिंदे कुछ
बार्गेनिंग ज्यादा करते हैं तो उनके पास ऑप्शन के तौर पर अजीत अजीत पवार जो है वो मौजूद रहे। और महाराष्ट्र की सियासत में साल 2024 के विधानसभा चुनाव के बाद आप देखिए कि एकनाथ शिंदे जो है, अगर वो बार्गेनिंग पावर उनके पास नहीं है आज के डेट में, तो उसकी वजह है वो ऑप्शन जो बीजेपी ने अपने साथ रखा था, अजीत पवार, जो कि 41 विधायकों के साथ में इस समय मौजूद है। और बीजेपी और अजीत पवार एक साथ चाहे तो आराम से महाराष्ट्र में चुनाव जो सरकार है वो बना सकते हैं। अब दोस्तों इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि शरद पवार जो है, अगर साथ आते हैं तो क्या उनकी मंशा हो सकती है। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो जानकार बातचीत कर रहे हैं, उनके बीच में जो डिबेट चल रही है उसकी माने तो शरद पवार ये चाहते होंगे कि जो सुप्रिया सुले हैं वो केंद्र में एक बड़े मंत्री पद पे बैठ जाए, बीजेपी के केंद्र में बैठे और एक बड़ा विभाग उन्हें मिल जाए। इसके बदले ये हो सकता है कि अजीत पवार और शरद पवार एक हो जाए। और इसीलिए तमाम जो इनके मंत्री हैं, या बात कर ले तमाम जो अभी अटकलें चल रही है महाराष्ट्र में दोनों के एक होने की, इसी वजह से और भी ज्यादा जो है ये बल मिल सकता है। अब देखिए दोस्तों, महाराष्ट्र की सियासत की बात तो मैंने कर दी। बीजेपी क्या क्यों चाहती है कि जो है शरद पवार अजीत पवार एक हो जाए, ऐसा पर्दे के पीछे कुछ खेल चल रहा है, बड़े उद्योगपति भी इसमें शामिल हैं। अब क्या नीतीश कुमार को लेकर के बीजेपी जो है वो नहीं चाहती कि कुछ भी इन पर बड़ा दांव खेला जाए, क्योंकि जिस तरीके से बिहार की राजनीति है आप देख ही रहे हैं कि आए दिन कुछ न कुछ अपडेट्स आते रहते हैं वहां से। और बीजेपी को भी शायद इस बात को लेकर के निश्चिंत नजर नहीं आती कि नीतीश कुमार रहेंगे या जाएंगे। दूसरी तरफ दिल्ली का चुनाव है जहां अरविंद केजरीवाल मुसीबत बने हुए हैं, लगातार चुनौती दे रहे हैं, और जिस तरीके से उनके तमाम नेता जो है चुनाव की रणनीति तैयार कर रहे हैं, आप देखिए कि बीजेपी जो है वो लगातार वहां भी नरेंद्र मोदी खुद पहुंचे हैं, अब दिल्ली के चुनाव का बिगुल फूके हैं। उसके बावजूद भी आम आदमी पार्टी जो है वो लगातार जो है वो जूझ रही है चुनाव में कि किस तरीके से निपटा जाए। चाहे वो शीश महल का मुद्दा हो जो बीजेपी लगातार उठा रही है। हमने देखा बीजेपी के बड़े बड़े नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हैं। वही अरविंद केजरीवाल जो है उनकी तरफ से बयान आता है कि वो जो है वो ओछी राजनीति नहीं करना चाहते, गाली गलौज की राजनीति नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्होंने काम किए हैं, इसलिए काम के बलबूते वो राजनीति करना चाहते हैं और चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो पूरा खेल जो है वो साफ साफ दिखाई देता है दोस्तों कि केंद्र में भले ही बीजेपी हो, दिल्ली में सरकार चुनाव होने वाले हों, बिहार में चुनाव होने वाले हों, लेकिन सांसदों की संख्या बीजेपी अपने पास रखना चाहती है। अब चाहे उसके लिए महाराष्ट्र में कोई भी खेल क्यों ना खेलना पड़े, क्योंकि हाल फिलहाल में बीजेपी को भी लगता है, क्योंकि अजीत पवार उनके साथ में है, गठबंधन में है, तो बीजेपी को भी ये लगता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। और जिस तरीके से तमाम मुद्दों पर सुप्रिया सुले ने चुप्पी साधी है, शरद पवार की एनसीपी ने चुप्पी साधी है, बल्कि और तारीफ करते हुए दिखाई दे देवेंद्र फडणवीस के, इसमें कोई दो राय नहीं कि आने वाले समय में महाराष्ट्र की सियासत में कुछ बड़ा खेल भी खेला जा सकता है दोस्तों, इसमें कोई दो राय जो है वो नहीं है। और जिस तरीके से मीटिंग हुई है, जो लगातार खबरें आ रही हैं कि बहुत सारी चीजें जो है पर्दे के पीछे भी खेल चल रहा है, तो हालांकि इस पर क्या फैसला होगा क्या नहीं होगा वो तो बेटर सुप्रिया सुले शरद पवार ही जानते होंगे कि उनको क्या निर्णय लेना है क्या नहीं लेना है। लेकिन जिस तरीके से तमाम कड़ियां जुड़ रही हैं, ऐसा लगता है कि आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि बीजेपी जो है वो नीतीश कुमार से निर्भरता कम करके महाराष्ट्र में कुछ ऐसा करना चाहती है कि उनको ताकत मिले, और तो और जो केंद्र में जो उनकी सत्ता है वो और ज्यादा मजबूत हो। अब देखना होगा कि इसमें कामयाबी मिलती है नहीं मिलती है, जो अटकलें आ रही हैं, जो खबरें आ रही हैं वो सही है या नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि इंटरेस्टिंग बड़ी है। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए 4PM महाराष्ट्र। नमस्कार।